नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में अपना खुद का प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करेंगे कि पेशाब में जलन क्यों होती है, पेशाब में जलन होने के क्या कारण है और दोस्तों कुछ आयुर्वेदिक नुस्खा आपको बताएंगे जिसके माध्यम से ये जो पेशाब में जलन हो रही है इसको आप घर पे रहकर बिना किसी नुकसान के ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ये जो अनुभव शेयर कर रहा हूँ प्रैक्टिकली अनुभव है, हमारा खुद का अनुभव है और दोस्तों इस अनुभव से हजारों लोग ठीक हुए हैं और दोस्तों इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे कि हमारा आयुर्वेद कहता है, जब भी आपको कोई बीमारी हो, चाहे छोटी बीमारी हो, चाहे बड़ी बीमारी हो, उसके कारण को खोज के निकालिए। जब आप उसके कारण को जान जाएंगे, दोस्तों निवारण एकदम आसान हो जाएगा और उस कारण को हटा दीजिए। जैसे मान लीजिए दो पड़ोसी के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो दो पड़ोसी के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है? बच्चों की लड़ाई को लेकर झगड़ा हो रहा है, जमीन के बारे में झगड़ा हो रहा है। जिस बारे में झगड़ा हो रहा है उसके बारे में बैठ के बात किया जाए और उसका समाधान निकाल लिया जाए। दोनों तरफ के लोग अपने अपने आप को संतुष्ट समझ लें, दोस्तों बीच में झगड़ा ही नहीं होगा, द्वेष की भावना ही नहीं होगी, ईर्ष्या की भावना ही नहीं होगी। उसी तरह से मित्रों, जब भी आपके शरीर में कोई दर्द हो, कुछ भी हो, उसके कारण को खोजिए। अब बात करते हैं हम दोस्तों पेशाब में जलन क्यों होती है। जब हम जलन होने के कारण को खोजेंगे तो दोस्तों उस कारण को फिर हटाते जाइए। आप देखिए कैसे परत दर परत वो कारण निकलते जाएंगे और उन्हें आप अवॉइड करते जाइए। जो पेशाब में जलन हो रही अपने आप ठीक हो जाएगी। तो चलिए कारण पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों पेशाब में जलन होने का एक कारण नहीं है, स्त्री और पुरुष दोनों में अलग अलग कारण है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुरुषों के बारे में। दोस्तों अगर किसी के पुरुष के पेशाब में जलन हो रही है तो सबसे बड़ा कारण है उनके शरीर में पित्त दोष बढ़ गया है। एक तो ये हो गया पित्त दोष, शरीर में एसिडिटी ज्यादा बन रही है, गैस ज्यादा बन रही है, पहला कारण है। दूसरा कारण है, अब इस पे ये देखने की जरूरत है, अब पेट में गैस क्यों बन रही है? पेट में गैस बनने का कारण क्या है? कहीं आप उल्टा सीधा खाना खाया, या तली भुनी चीजों का प्रयोग आपने ज्यादा किया, या तो बाहर की चीजों का ज्यादा प्रयोग किया, या तो फिर दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स अल्कोहल का ज्यादा आपने सेवन किया। इसके कारण भी दोस्तों पेट में गैस कब्ज एसिडिटी बनती है। या आप ओवर खाना खा लिए, या रात के समय में गरिष्ठ भोजन आप कर लिए। तो ऐसे बहुत से कारण, तो आपको क्या करना है, इस समय अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव करना है। इधर से जब बदलाव करेंगे, नॉर्मल खाना खाएंगे, हल्का खाना खाएंगे, या जो पेट में एसिडिटी बन रही है इसके लिए उपचार करेंगे, तो दोस्तों क्या होगा, इधर से आपका समाधान हो गया। दूसरा कारण जो है पानी कम पीना। अगर आप पानी भी कम पी रहे हैं तो पेशाब थोड़ी होगी, पीली होगी और दोस्तों पेशाब में जलन होगी। तो जब आप गरिष्ठ भोजन करते हैं या मसालेदार भोजन करते हैं, इस समय पानी ज्यादा पीना पड़ता है और इस समय आप पानी कम पी रहे हैं तो भी पेशाब में जलन होगी। अगला कारण है दोस्तों, जब कोई यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो भी पेशाब में जलन होती है। या तो प्रोस्टेट का बढ़ना, प्रोस्टेट में सूजन है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, या ऐसी कोई बीमारी है तो भी पेशाब में जलन होती है, तब भी पेशाब में जलन होती है। दोस्तों ये हो गए बड़े बड़े कारण। या आपके शरीर में कोई बीमारी है और बीमारी के कारण आप हाई एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन कर रहे हैं, या ऐसी दवाओं का सेवन कर रहे हैं जो लंबे समय तक चलती है। और जब आप दवा का सेवन करते हैं तो दोस्तों उस समय आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। अगर उस समय आप पानी कम पी रहे हैं तो भी पेशाब में जलन होगी। ये सारे कुछ कारण है। और दोस्तों अगर हम बात करें औरतों की, तो औरतों के पेशाब में जलन होने का यही कारण होता है कि जैसे पानी कम पीना। औरतें अक्सर पानी कम पीती हैं, खास करके जब कहीं पे ट्रेवल कर रही हैं या सफर कर रही हैं तो हमें पानी की कमी नहीं करना चाहिए। दूसरा है, जब कोई यूरिनरी इन्फेक्शन होता है
या मासिक धर्म की अनियमितता या मासिक धर्म का कम या ज्यादा आना, ऐसी प्रॉब्लम में भी दोस्तों पेशाब में जलन होती है। या प्रेगनेंसी के समय भी पेशाब में जलन होती है, जब पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है। तो दोस्तों इसलिए खास करके खान पान पे ध्यान देना होगा। तली भुनी चीजों को खाने से बचना होगा जो एसिडिक प्रोडक्ट है। तो एसिडिक बनाने वाली, कब्ज को बनाने वाली चीजों का सेवन नहीं करना है। तो ये खास करके सबसे पहले कारण को हटा दीजिए। जब आप कारण को हटा दीजिए तो दोस्तों अपने आप 50% आपको आराम हो जाएगा, पहला चीज। अब दोस्तों बात ये होती है फिर खाया क्या जाए। दोस्तों हमेशा हमने हर एक वीडियो में लगभग बताते हैं, हमें हमेशा नॉर्मल खाना लेना चाहिए। घर की चीजें ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए, क्योंकि मार्केट की जितनी भी चीजें इस समय मिलती है दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है, अनसेफ है। क्योंकि आज के समय में चाहे छोटी दुकान हो, चाहे बड़े दुकानदार हो, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में दोस्तों कुछ ना कुछ घटिया चीज़ों का प्रयोग करते हैं, मिलावट करते हैं। कंपनियां हैं, आप देखते हैं छापा पड़ती है तो उसमें निकलता है, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, चाहे वो बिस्किट की कंपनी हो, चाहे राशन की कंपनी हो, जो भी कंपनियां हैं, वो दोस्तों सब लोग कुछ ना कुछ मिक्स करते हैं। इसलिए प्रयास करिए घर का बनी हुई चीजों को खाने से। अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं तो दोस्तों आप सब चीजों से दूर रहेंगे। और अपने डेली रूटीन में दो तीन चीजें जरूर खाइए। हरी साग सब्जियां खूब खाइए सीजन के हिसाब से। ताजे फलों का सेवन करिए 1 से 2 रोज, वो भी मौसम के हिसाब से। स्टोर किया हुआ फल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों हमें अनाज कम, सब्जी और फल ज्यादा खाना चाहिए। जैसे 4 भाग में 3 भाग सब्जी और अनाज, ओ सब्जी और फल होने चाहिए, 1 भाग में अनाज होना चाहिए। दोस्तों सब्जी जल्दी से डाइजेस्ट होती है और सब्जियों में, फलों में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हम कर रहे हैं तो दोस्तों सब तरफ से हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो चलिए मित्रों कुछ आयुर्वेदिक दवा आपसे शेयर करते हैं। इन आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग करके जो भी पेशाब में जलन हो रही है उसे आप ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेट में जो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही है, कब्ज है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी और इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों चलिए जानते हैं सबसे पहली दवा क्या है। दोस्तों है अभिपत्य कर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण किसी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिए दोस्तों, ये 50 ग्राम और 100 ग्राम के डिब्बे में आते हैं। आपको अभिपत्तिकर चूर्ण खाना कैसे है, कई दवाओं से बना हुआ है, इसमें कई सारी दवाएं मिक्स है और एकदम सेफ है दोस्तों। पेट की गैस को दूर करने के लिए, एसिडिटी को दूर करने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए और जो पेशाब में जलन है उस जलन को खत्म करने के लिए। लेना कैसे है, खाना खाने के 1 घंटे के पहले 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है खाने के 1 घंटे पहले। इसके 1 घंटे के बाद आपको खाना खाना है। फिर खाना खाने के बाद क्या लेना है, सूत शेखर रस। दोस्तों सूत शेखर रस किसी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिए। ये छोटे-छोटे टैबलेट में आते हैं, 25 गोली की डिब्बी आती है, 40 गोली की डिब्बी आती है और 100 गोली की डिब्बी आती है। और सूत शेखर रस में दोस्तों एक आता है सूत शेखर रस, सूत शेखर रस गोल्ड आता है, लेकिन गोल्ड थोड़ा सा महंगा होता है, वो और बेटर होता है, लेकिन आप इसी से काम चल जाएगा। सूत शेखर रस, सूत शेखर रस को 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी से लेना है। अब अभिव्यक्तिकर चूर्ण कब लेना है, खाने के पहले। सूत शेखर रस कब लेना है, खाने के बाद। ये 2 दवाएं आपको लेना है। कितने दिन तक लेना है दोस्तों, आप ले लीजिए 21 दिन तक। 21 दिन, वैसे तो आपका जो पेशाब में जलन है 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, लेकिन आप अस्थायी समाधान के लिए जो पेट में गैस, एसिडिटी बन रही है, इसे दूर करने के लिए आप 21 दिन तक ले सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों आपको दिन भर में 1 बार लेना है गाजर का जूस।
गाजर का जूस, जी हाँ दोस्तों, गाजर में प्रोटीन और विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट, कुछ और प्रोटीन विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों दिन भर में एक बार कभी भी आप एक गिलास का मतलब 200 से 250 ml गाजर का जूस लेना है, लेकिन इसे दिन में लेना है। अब जूस पीने के नियम भी जान लीजिए। जब भी गाजर का जूस पीना है, जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो 1 गिलास रोज गाजर का जूस। अब दोस्तों रात में सोते समय क्या करना है? जब आप खाना खाएँगे, खाना खाने के 1 घंटे के बाद दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होगा। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम, लेकिन भैंस का दूध नहीं, बाहर पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी दूध में 10 से 12 मुनक्का डाल दीजिए। जिसमें दिया होता वही शुद्ध मुनक्का होता है। डाल के दोस्तों दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब उबल जाएगा आप देखेंगे मुनक्का मोटा हो जाएगा फूल के। अब इस मुनक्के को खा लीजिए और दूध को ऊपर से पी लीजिए रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद। बस इतना ध्यान देना है, रात का जो खाना आप खाएंगे सिर्फ भूख मिटाएंगे। 1 या 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी, इसके अलावा कुछ नहीं खाना है। बाकी आपको सारे पोषक तत्व इस मुनक्का से और दूध से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही सोने जाना है। इसे रोज करना। आप सुबह जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। और दोस्तों ये जो दूध है सुपर फूड है ये। अब इसके साथ जब मुनक्का मिल गया तो दूध की शक्ति 10 गुना बढ़ गई। अब इससे आपके शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होगी। शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होगी, दिमाग तेज होगा। आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे भी बैलेंस रखेगा। बालों को झड़ने से, बालों को पकने से भी रोकेगा। इसके और सारे फायदे हैं। अगर हम बात करें नुकसान की तो दोस्तों नुकसान कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं मुनक्का और दूध कितने दिन तक लेना है। कम से कम 21 दिन तक लेना है। इसके बाद आप चाहे तो पी सकते हैं, हमेशा पी सकते हैं, लेकिन लगातार नहीं पीना है। बीच में छोड़-छोड़ के आप इसे हमेशा पी सकते हैं और इसके फ़ायदे होंगे, नुकसान नहीं होंगे। अब दोस्तों पेशाब में जो जलन हो रही है, इससे संबंधित आपको कोई और जानकारी चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। अगले वीडियो में उसपे हम और डिटेल में बता देंगे, या जो भी जानकारी आपको चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। हम आपके सामने उसके अलग से वीडियो बना देंगे। और दोस्तों अगर जानकारी से संतुष्ट हैं तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।